तैयारी चल रही थी इस कोचिंग में? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। आईएएस बन सकते थे या सिविल सेवा में कहीं भी जा करना, कहीं भी सही हो सकता है। पढ़ाई लिखाई का जो है एक शांत माहौल के लिए बेसमेंट सही है। हाँ। सकते थे तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो तीन अधिकारियों की मौत हुई है। अच्छा, जो मौतें हुई है ये पानी में डूबने से हुई है या कोई साजिश है, इसकी सघन जांच होनी चाहिए। इसके लिए मैं वहाँ की सरकार जो है, केजरीवाल की सरकार, उनको मैं लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से नीतीश चाचा जी सरकार में आए, मास्टर सोने लगे, क्या कहते हैं, सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में विगत दिन बेसमेंट में पानी जमने के कारण स्टूडेंट जो है निकल नहीं पाए और 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, जिसकी चर्चाएं जो है पूरे भारत में गूंज उठती है और सनसनी फैल जाती है। अभी हमारे साथ छात्र नेता मनीष पासवान जी है। आइए मनीष जी से हम जानते हैं कि मनीष जी अभी जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। क्या मनीष जी, दिल्ली में जिस प्रकार से 3 छात्रों की मौत हो गई, इसकी जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले तो वहाँ आपकी सरकार है, केजरीवाल की सरकार है और आपकी सरकार है। तो उस सरकार पे यह मेरा सीधा सवाल है कि आपकी सरकार में केजरीवाल जी, आप कहते हैं कि पानी हम फ्री में दे दिए, बिजली फ्री में दे दिए, बढ़िया स्कूल बना दिए, लेकिन पढ़ने ही वाला नहीं रहेगा तो ये स्कूल में कौन जाएगा? पानी आपका कौन पिएगा? बिजली आपका कौन यूज करेगा? तो कहीं ना कहीं जैसे बेसमेंट में पढ़ाई चल रहा था, बेसमेंट समझते हैं मनीष जी? हाँ, बेसमेंट मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। जो मकान के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको बेसमेंट बोलते हैं। तो बेसमेंट में इस प्रकार के कोचिंग संचालन वाले को कोचिंग की संचालन करना क्या सही मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, कोचिंग का संचालन, जो मौतें हुई है ये पानी में डूबने से हुई है या कोई साजिश है, इसकी सघन जांच होनी चाहिए। करना कहीं भी सही हो सकता है। पढ़ाई लिखाई का जो है एक शांत माहौल के लिए बेसमेंट सही है। हाँ। लेकिन वहाँ पर आखिर उस विद्यार्थियों के साथ क्या साजिश किया गया, इसकी सघन जांच होनी चाहिए। और वहाँ जो भी है लॉ एंड ऑर्डर, तो राज्य में दिल्ली जो राज्य क्षेत्र है वहाँ केजरीवाल की सरकार है, आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की मौत हो जाना। 3 छात्रों मरे हैं। कहा जाता है कि छात्र जो होते हैं वो देश के शक्ति होते हैं, देश के सर्वोच्च होते हैं। छात्र कुछ भी कर सकते हैं और वही छात्र की मौत हो जाती है, वही पानी में डूबने के कारण बेसमेंट में। क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो भी 3 छात्र मरे हैं, एक बिहार से भी है, एक बिहार से है, वो आईएएस भी बन सकते थे। तैयारी चल रही थी इस कोचिंग में? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। आईएएस बन सकते थे या सिविल सेवा में कहीं भी जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो 3 अधिकारियों की मौत हुई है। अच्छा, हाँ, अधिकारियों की मौत हुई। हाँ। अब बताइए, बिहार के भी एक छात्र, बिहार के छात्र दिल्ली में मरे हैं और बिहार की सरकार इस पर क्या पहल करेगी? क्या बिहार में पटना में बाजार समिति में बहुत सारे कोचिंग हैं, जानते हैं, जैसा कि जिस प्रकार से मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में कोचिंग की भरमार है। क्या कोचिंग जो अवैध रूप से चल रहे हैं, क्या इस पर कोई कड़ी कानून या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अवैध कोचिंग पे? सबसे पहले तो कोचिंग होना ही नहीं चाहिए। कोचिंग नहीं होगा तो फिर पढ़ेंगे कहाँ लोग? ये आप कहाँ से मतलब कह रहे हैं ये बात? सरकार की जो कमजोरी है शिक्षा व्यवस्था में, आप सही से जो है बच्चों को अपने महाविद्यालय में, विद्यालय में आप शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण अपने कमजोरी को पूरा करने के लिए अलग से मास्टर का व्यवस्था ही तो कोचिंग कहलाता है। मनीष, जिस बातों को समझिए, अगर बच्चे कोचिंग में नहीं जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए तो फिर कैसे बनेंगे आईएएस, कैसे बनेंगे डॉक्टर, कैसे बनेंगे इंजीनियर? इस बातों को समझिए। कोचिंग जरूरी है मनीष जी। हम बताते हैं ना,
पुरातन जमाने में जी। कोई कोचिंग नहीं हुआ करता था। अब पुरातन जमाने को अगर इस जमाने से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलत सोच है। गलत सोच नहीं है, हम कह रहे हैं कि कोचिंग बंद होना चाहिए और सरकार को जो है सो वैसी व्यवस्था करनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ से IAS, IPS, मास्टर, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पूर्ण व्यवस्था कॉलेज में ही हो जाए। अच्छा, ये बात बताइए मनीष जी, अभी केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर बिहार में सरकार अभी NDA की है, डबल इंजन की सरकार है, अगर दिल्ली जैसी घटना अगर अभी बिहार में हो ही रहती तो क्या लगता है आपको? अब तक के तो लोग रोड पर निकल गए होते। बिल्कुल निकल गए होते, लेकिन अभी रोड पे नहीं लोग निकल रहे हैं। छात्र की बात है तो लोग रोड पे नहीं निकल रहे, पर वही जाति की बात आती है मनीष जी, तो जाति की बात पर लोग जो है रोड पे निकल जाते हैं। छात्र की बात है, छात्र की बात के लिए रोड पर अब तक क्यों नहीं कोई निकला है? अब तक कोई छात्र जो भी है, मतलब जो भी नेता है, अब तक छात्र पे एक भी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हूँ ना छात्र नेता। अच्छा, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ ना जी। और मैं बताता हूँ कि इसके लिए मैं वहाँ की सरकार जो है, केजरीवाल की सरकार, उनको मैं लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सघन जांच करने की मांग करता हूँ। ये कब करने वाले हैं? ये कल का कल जो है सो लेटर पहुँच जाएगा। लेटर बिल्कुल लेटर पहुंचा रहे हैं मनीष पासवान जी पटना से सीधे दिल्ली। ये मनीष पासवान जी का कहना है जो काम बड़े बड़े नेताओं का करना चाहिए, आज वो काम कहीं ना कहीं मनीष पासवान जी करने के। योजना जो कह रहे हैं ना, पहले का जो व्यवस्था था, टाइम से सभी शिक्षक आते थे। और जब से चचा जी, नीतीश चचा जी सरकार में आए, मास्टर सोने लगे, क्या कहते हैं, सुनिए ना, मास्टर सोने लगे। और उसके बाद जो है 12 बजे आना, कभी नहीं आना, लेकिन फिर भी मास्टरों का हाजिरी बनता। और सुनिए, वही कारण है कि हमारे विद्यार्थियों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ा। सिलेबस पूरा जो है सो गवर्नमेंट स्कूल के मास्टर नहीं करा पाए और अभी भी नहीं करवा पा रहे हैं। लाखे जो है सो के पाठक कहे हैं कि हाउ है 5 बजे तक पढ़ाना है, 9 बजे तक पढ़ाना है, ये सब कुछ नहीं कर पाए। बस सिर्फ मनीष जी, दिल्ली की बात चल रही है, बात चल रही है कि 3 छात्रों की मौत हुई है, उनकी जिम्मेवार कौन? दिल्ली सरकार है। सीधे दिल्ली सरकार को कह रहे हैं आप? हाँ, यानी दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। बिल्कुल। न्याय कब मिलेगा अब उन लोग को? अब तो 3 लोग चले गए, कहीं ना कहीं देश के भविष्य गई हैं, कहीं ना कहीं आपके सही कहने हैं कि अधिकारी मरे हैं। 3 अधिकारी मरे ही हैं। ओह, अगर बिहार छोड़ करके दिल्ली में गए और इतना कष्ट के साथ वहाँ पढ़ रहे हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कहीं ना कहीं कलेक्टर, SP हुई है। अच्छा, यानी सीधे सीधे कहना है कि वहाँ पर 3 अधिकारी मरे, 3 छात्र नहीं मरे हैं। जी, भविष्य थे देश का, कुछ भी कर सकते थे। हाँ, बताइए, अभी हमारे साथ मनीष पासवान जी है, क्या मतलब बताइए, 3 छात्र अपना घर परिवार को छोड़ के अपने सपनों के पूरा करने के लिए दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। वो 3 छात्र क्या जानते थे जब सुबह सुबह निकले होंगे घर से अपने कोचिंग, तो क्या सोच के निकले होंगे कि नहीं आज मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और सिलेबस पूरा करूंगा ताकि मैं आने वाले समय में अपना जो सपना है, जो बनने का है, वो पूरा करूंगा। लेकिन उन छात्रों के साथ क्या हुआ? क्या पता था उनको कि ये जो आज के दिन है वो आखिरी दिन है, और जाते हैं बेसमेंट में पानी भरता है, उनके बाद उनके निकलने के कोई ऑप्शन नहीं होते, जिनकी वजह से उनके डूबने से मौत हो जाती है। अब बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसकी जिम्मेवार असलियत में कौन है? छात्रों को क्यों जाना पड़ता अपना घर और परिवार छोड़ के? और साथ में सबसे बड़ी बात है कि बिहार के एक छात्र की मौत हुई है, इसकी जिम्मेवार कौन है? दिल्ली में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। लोग जो कह रहे हैं, मनीष जी भी कह रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, ये गलती जो है आप सरकार की गलती है। आप सरकार तो पानी फ्री में दे रही है, बिजली फ्री में दे रही है, लेकिन वहाँ पर क्या है वह दिखना चाहिए था। बाकी मनीष जी क्या बोल रहे थे, क्या मनीष जी की बातों से आप सहमत है? तो जरूर कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए हमारे साथ, मैं हूं अर्पित कुमार, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से। जय हिंद।